पाकिस्तान से मजदूर बुलाने के, वो सिर्फ एज अ फेवर ड्यू टू ब्रदर मुस्लिम मुल्क, इसलिए वो इनको फेवर देते हैं। लेकिन सारी बात है कौन चाहेगा, और यही बात है कि जब आपके मुसलमान भाई आपको लेना पसंद अब नहीं कर रहे तो गोरे क्यों करें भाई। और यही वजह है कि ये एक फेल्ड रियासत है, ये एक फेल्ड मुल्क है और इसकी हर चीज गलत है, हर हर शोबे में इसको गलत डगर में लगाया गया और उसका शाखसाना आपके सामने है और ये होता रहेगा, इस हाल में सब चलेंगे। और अगेन जब ये सारों को निकाल के छितर-पोला करके पाकिस्तान में भेजेंगे, पहले गुर्बत है, महंगाई है, कुछ इनके पास कोई रोजगार नहीं है, खाने-पीने को कुछ नहीं है, बस फिर इन्होंने आशिकी रसूल और इस्लाम को चाट-चाट के मर जाना, यही काम इन्होंने करना और उनके पास कुछ नहीं करना। और वो दूसरा जाहिल अज़ीम में भी आपको एक वीडियो दिखाई थी, वो लोगों को बता रहा है, वो हमें फिजिक्स सिखानी चाहिए गोरों को, साउंड ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जब एक मोमिन दुआ करता है तो सातवें आसमान पर एकदम कैसे पहुंच जाती है। अल्लाह ने बहुत बड़ा रिसीवर लगाया हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग, एक तो ये मम्मी डैडी किस्म के जाहिल अज़ीम जैसे लोग, और तरीके से लोगों को जो यूनिवर्सिटी में जाने वाले उनके दिमाग खराब कर रहे हैं, और एक नीचे टीएलपी मुफ्ती हनीफ कुरैशी, फजल हमदर्द और इस तरह के मौलवी जो आपका बेचारा गरीब और पेंडू तबका है, जो मजदूर तबका है, उसका दिमाग खराब कर रहे हैं इतना ज्यादा कि ये अब टिक के सऊदी अरब या ओमान या अरब मुल्कों में भी नहीं रह सकते, जो इनको रोजगार देते हैं, जिनकी वजह से इनके घरों में चूल्हे चलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रेमिटेंस आती है, वो भी नहीं आनी। क्यों आए भाई? मैं बल्कि आई सपोर्ट देम, मैं अरबियों के साथ हूं इस मामले में। वो अपने मुल्कों को इतनी मुश्किल से ऊपर लेके जा रहे हैं कि इस्लाम की जो लैंग्वेज है, जो फिरका वारियत और ये हर चीज के अंदर मजहब को डाल देना, उसको नीचे लेके जा रहे हैं और ये हीरो बन जाते हैं। सऊदी अरब को हमने ताने मारे होते हैं ट्विटर के ऊपर, वो भी उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उनके डिप्लोमेट ने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा था कि भाई आपके जो लोग हैं यूएई में और सऊदी अरब में हमें गालियां दे रहे होते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि ये इसराइल के सामने लेट गए जाके। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो एसयूवीज ले गए थे मस्जिद नबी के अंदर, उसमें कौन सी बड़ी बात हो, तुम उनको सिखाओगे इस्लाम क्या? वो ये पेंड है, इन पेंडों की जाहिलों के लंडे के मोमिनीन की ब्रेन वॉशिंग लंडे के मौलवियों ने अपने तरीके से की हुई है। वहां पे जाके ऊंची-ऊंची नारे, वो अभी जब एक इमरान खान का वाकया हुआ था, जब इमरान खान को अंदर तुंदिया था, हरम में जाके इन्होंने पीटीआई जिंदाबाद, नवाज शरीफ चोर चोर, गो नवाज गो के नारे मार दिए। अभी तक वहां पे पीटीआई के यूथ जो जेलों में सड़ रहे हैं वहां पे। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि पता नहीं कितने हजारों की तादाद में वहां पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा जो सजाएं मौतें मिली हैं जहां पे वो सरतन से जुदा करते हैं कत्ल के ऊपर, वो उसमें बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो पाकिस्तानियों की। इंडिया में 3 गुना ज्यादा जाते हैं इंडिया से लोग, और उनकी अगेन वहां पे भी क्राइम की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो नीचे है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये डेटा बता रहा है सऊदी अरब में कम से कम 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को टांगा के लटका दिया गया सरेआम क्राइम करने के आरोप में। और नंबर 1 पर है पाकिस्तानी, सऊदी अरब में लटकाने के मामले में नंबर 1 पर है, फंदे पर लटकाने के मामले में। और उसके बाद ये कहेंगे देखो जी सऊदी अरबिया तो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमारा वीजा बंद करता है, हमें ये करता है, हमें वो करता है। अबे तो जाके क्या कर रहे हैं वहां पर? सऊदी अरब में जाके क्राइम करोगे तो बच जाओगे। सबसे ज्यादा लटकाए गए हैं ये, देख लिया, स्क्रीनशॉट साथ में लगा दिया मैंने कि भाई आप लोगों को दिक्कत ना हो, सबूत तो सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप ही के अखबार की खबर है। वो हिंदू काफिर हैं, वो बड़े बुरे, वो भी उनको साथ मिलेंगे, हम सारे हमसे ही नफरत करते हो, तुम्हारे करतूत गंदे हैं, इस वजह से कोई दुनिया का मुल्क तुम्हें पसंद नहीं करता। और मजे की बात ये जो हमारे जो ये बेचारे जो मम्मी डैडी यूनिवर्सिटी में जाने वाले उनके भी दिमाग खराब करती है, उनको भी जाहिल अजीम टकर गया, वो उधर भी हाँ जी हमने फिजिक्स सिखानी है। इनके बेड़े गर्क हैं, इनकी हरकतें खराब है और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। और स्लो मोशन में हम इस पाकिस्तान को तबाह होते हुए देख रहे हैं, स्लो मोशन में। ये स्लो मोशन की फिल्म जो है कितनी देर चलनी है, 10 साल चलनी है, 20 साल चलनी है, कितनी देर चलनी है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। लेकिन मैंने ये पहले भी बात आपको बताई थी कि जब गवर्नमेंट्स का ब्रेकडाउन होता है, जैसे श्रीलंका में हुआ, ग्रीस में हुआ, बड़े मुल्कों में होता, वेनेजुएला में हुआ, तो वो फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब बाहर के मुल्कों से आके आपके कोई बॉर्डर्स चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं होता, इंडिया ने कभी हम पर हमला नहीं किया, कोई बॉर्डर चेंज नहीं करते। हाँ, अंदर से तालिबान आपको वो ऐसे छेड़खानी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो महाराजा रणजीत सिंह ने केपी हमसे लिया था, ये हमने वापस लेना, ड्यूरल लाइन को हम नहीं मानते। तो वहां पे रोज फौजी हमारे मार रहे हैं बेचारे। बलूचिस्तान में पिछले 75 साल से क्या हो रहा है, आपने उनके हक मारे। और अपने पंजाब में पंजाबियों ने बांग्लादेश को भी काले पीले बंगाली बोला था ना, उनकी भी छुट्टी करा दी। और अब पंजाब में देखें किस तरह की आग लगी है, पंजाब इस पाकिस्तान, और उसके अंदर आग लग रही है। और किस तरह की आग लग रही है, मजहबी शिद्दत पसंदी। तो लोग अभी भी ये पीटीआई यूथ इन चीजों के चक्कर में पड़े हैं। आपको पता नहीं है कि जिस चीज ने आपको खा जाना है वो कोई पीटीआई शीटीआई नहीं है, वो कोई आईएमएफ अमेरिका या इसराइल या इंडिया नहीं है, वो ये आपके अंदर से, क्योंकि इस मजहबी तशद्दुद ने आपकी सोसाइटी के फैब्रिक की धज्जियां उड़ा दी। तो होर चुप हो, फिर एंजॉय करो। मैं तो बाहर से बैठ के एंजॉय कर रहा हूं। एंड आई डोंट नो, देयर इज नो एट द मोमेंट, ऐसा नहीं लगता कि कोई उम्मीद की किरण कहीं से नजर नहीं आ रही, सिर्फ नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए ये क्या हो रहा है, कोई अच्छी खबर इस मुल्क से नहीं आ रही। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के साथ। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म होगा। बिल्कुल हारिस भाई ने बिल्कुल सही बात की, मैं इससे 100% अग्री करता हूं। कोई भी पाकिस्तानी जो थोड़ा समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा जिसके पास विजन होगा ना, उसका दिल रो रहा होगा अंदर से पाकिस्तान की हालत देखकर, 76 ईयर्स में जो पाकिस्तान की जैसी हालत हुई है। मैं बाकी 99.99% उन लोगों की बात नहीं करता हूं जो हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, जिनको मजहब के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, मजहब का माँ बोल दो तो उनके पता नहीं पिछवाड़े में आग लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। वो ठहर के सोचना नहीं चाहते कि भाई अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है तो ऐसी बात क्यों हो रही, कोई ना कोई वजह तो होगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो दिख रहे होंगे। लेकिन नहीं, फिर वो हुजूम में बदल जाना है, फिर वो वही होगा सियालकोट में जो हुआ श्रीलंकन के साथ, या जो स्वात में हुआ उस बेचारे मुसलमान के साथ, यही होगा, या जो उस क्रिश्चियन के साथ हुआ जो जड़ावाला और बाकी कहीं पे और एक जगह पे किसी जगह पे हुआ था, उसको मार दिया गया। तो यही होगा, क्योंकि आप सोचने समझने की शक्ति खो चुके हो। आपको मजहबी इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया गया है कि आप उससे बाहर कुछ ना देखना चाहते हो, ना सोचना चाहते हो, ना समझना चाहते हो। इसलिए आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। भाई प्रॉब्लम सऊदी अरब में क्यों नहीं होती, प्रॉब्लम यूएई में क्यों नहीं होती, ओमान में क्यों नहीं होती, बहरीन में क्यों नहीं होती, कतर में क्यों नहीं होती, टर्की में क्यों नहीं होती? ये भी तो सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं भाई, सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया में नहीं होती, मलेशिया में नहीं होती, क्यों नहीं होती? ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर ही क्यों देखने को मिल रही है ऐसा? क्योंकि आप लोगों ने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है, वेपनाइज्ड। उसको एज ए वेपन इस्तेमाल करते हैं आप, एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं, जहां आपको बचना हो, जहां आपको बचना हो वहां शील्ड, और जहां पे दूसरे वाले को टपकाना हो वहां पे वेपन। लेकिन पाकिस्तानी मेरी इस बात से अग्री नहीं करेगा। लेकिन जो भी पाकिस्तानी जो अपने देश पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो अपने देश पाकिस्तान को आगे बढ़ने देना चाहता है या देखना चाहता है बढ़ते हुए, वो मेरी बात से जरूर अग्री करेगा जो मैंने बात कही। मैं तो भाई सीधे सीधे कंपेयर करता हूं ना भाई, सऊदी अरब भी इस्लामिक, ओरिजिनल इस्लामिक, यूएई भी ओरिजिनल इस्लामिक, ओमान, बहरीन, टर्की,
भाई इनके यहाँ ये सारी बातें क्यों नहीं होती, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, इनके यहाँ लिंचिंग क्यों नहीं होती है? वाई? ये तो सोचने वाली बात है। अब देखिए, अब ओमान में भी तो इनको तो अब डंडे पड़ने वाले हैं ओमान से। ओमान भी कहेगा गेट आउट पाकिस्तानीज, मुसलमान बिरादर मुल्क गेट आउट पाकिस्तानीज। और ये होने वाला है, दुनिया में हर जगह से ये होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, पहले एक से शुरू हुआ, अब 4-5 कंट्रीज हुई हैं, धीरे धीरे और कंट्रीज आ रही हैं इसमें। बधाई हो पाकिस्तानियों, अचीवमेंट बहुत अच्छा अचीव कर रहा हो, अचीवमेंट बढ़ती जा रही है। गुड लक। कमेंट करके आप बताएं, जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।